देखो एक्सरसाइज 5.4 बेटा देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसे 5 क्वेश्चन है, 5 अच्छा है। यहाँ देखोगे एक एपी 101 एस 117 113 डेड एस। देखो कहता है 121 117 113 ये घटते घटते कभी ना कभी जीरो आएगा, है ना। अगर जीरो न भी आया तो निगेटिव तरफ जाएगा, ठीक है। तो कहता है इस एपी का कौन सा टर्म पहला टर्म निगेटिव होगा। कहता है व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी ऐसे कमते 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 या तो जीरो आएगा, और जीरो अगर इस एपी का टर्म नहीं होगा तो निगेटिव आएगा। तो कहता है पहला कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव टर्म होगा। तो हमको नहीं पता ना, तो मान लेंगे लेट एन इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। मान लेते हैं एन क्या है, दैट इज एन जीरो से कम होगा, निगेटिव मतलब जीरो से कम। बोलिएगा बेटा, सो वी कैन राइट, वी कैन देखो 121 प्लस 121 और क्या होता है एन का a प्लस n माइनस d दैट्स प्लस a माइनस d का वैल्यू आ गया -4 लेस देन 0। अभी हम n का वैल्यू निकालना है, यहाँ से देखना बेटा, यहाँ पे प्लस 100 का इधर जाके तो n माइनस 1 इंटू माइनस लेस देन माइनस 100। अब ध्यान से देखना, अगर बराबर होता था बेटा, अगर बराबर होता ये -4 इंटू में है ना, उधर जाके भागा में, लेकिन अगर इक्वल टू होता तब, लेकिन ये जो साइन है इनइक्वलिटी का साइन है, क्या साइन है। तो याद रखना, अगर ये पॉजिटिव नंबर रहता क्या रहता, और पॉजिटिव से अगर भागा लगाते तो इनइक्वलिटी का साइन सेम टू सेम रहेगा, जैसे है जैसे ही रहेगा। लेकिन अगर ये 4 माइनस है और माइनस से भागा लगाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा ना। क्यों चेंज होता है, ध्यान से देखना बेटा, जैसे 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2, तो ये साइन इधर आएगा, लेकिन -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन इधर हो जाएगा ना। तो जैसे ही हम निगेटिव रहते हैं तो निगेटिव में छोटा नंबर ही बड़ा हो जाता है, तो दिक्कत। तो ये निगेटिव नंबर से अगर भाग लगाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, n-1 ये ऐसे है जो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस। अब ध्यान देखना बेटा, n-1 ग्रेटर देन भागा लगाओगे 30.25 आएगा, 30.25 भाग लगाना 30.25। अब देखो n ग्रेटर देन 30.25 प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, n ग्रेटर देन 31.25। अब तुमको पहले बताए थे कि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो n जब भी होगा तब इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 31.25 से बड़ा होना चाहिए, तो 31 से आगे जस्ट अगला टर्म कौन होगा, 30, यानी n का मान क्या हो जाएगा बेटा, n का मान हो जाएगा 32। बोलिएगा मैंने 32 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या लिखेंगे हम, 32 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आंसर हो गया बेटा, समझ में आ गया। बोलिएगा अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, VBI ऐसा क्वेश्चन बच्चा भी एग्जाम में पूछ सकता है, CBSE में जरूर पूछ सकता है ना। जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने का रहेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। सेकंड नंबर कहता है सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म। ध्यान सुना, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड, तो ये थर्ड टर्म नहीं पता है तो मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बराबर 8, लेट द फर्स्ट टर्म बराबर मान लेंगे हम, लेट रहेगा तो कॉमन डिफरेंस बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर d। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बेटा, a plus 2d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू a प्लस 2d जोड़ a plus 7 टर्म a plus 6d। a प्लस 6d दोनों का जोड़ कितना है बेटा, 6 है। क्या है, 6 अकॉर्डिंग प्रश्न से थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जोड़ कितना है, 6 है। तब ध्यान देखना बेटा, यहाँ 2a plus 8 2a प्लस 8d बराबर 6 2 कॉमन a प्लस 4d
बराबर छः कट जाएगा 3 मत देना ए प्लस 4 डिवाइड 6 a प्लस 4d बराबर 3 हो जाएगा ना कितना आ जाएगा अब बता प्रोडक्ट 8 है बेटा a प्लस 2d इंटू ए प्लस अच्छा यहाँ से पहले निकालो बेटा a का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस 4d होगा कि नहीं होगा अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट 8 है मतलब a प्लस 2d इंटू ए प्लस 6d बराबर a प्लस 6d बराबर a का वैल्यू पुट कर दो बेटा a का वैल्यू पुट कर दो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू 3 माइनस 4d प्लस 6d प्लस 6d बराबर 8 यहाँ से बेटा 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2d माइनस 2d और 3 प्लस 2d बराबर 8 8 चलो जल्दी कॉपी करो इसके आगे फिर करते हैं देखो अब ये क्या है 3 देखो ये फिर से कहता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये मान लिए कॉम्बिनेटोर d तो तीसरा टर्म और सातवां टर्म का सम चौथा कर दिया तीसरा टर्म और सातवां टर्म का गुना 8 था चलो कर दिया a का वैल्यू 3 माइनस 4 पुट कर दिया सोल्व करो देखो ना a माइनस b डबल b a स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 2d के स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8 बोल के बेटा 9 ये दिया। बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 4d स्क्वायर 1 और 4 बराबर d स्क्वायर d बराबर 1 बाई 4 मैंने प्लस माइनस 1 बाई 2 चलो क्या पूछ रहा था बेटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म्स चलो a का मान कितना है हाँ देखो a का मान पता है a का मान कितना निकला 3 माइनस 4 गुना 4 हाँ तो a का मान d का मान निकल गया a का मान कितना हो गया 3 माइनस 4 3 माइनस 4 गुना 1 बटा 2 2 दुना 4 कितना हो गया 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 a का मान 1 d का मान 1 बाई 2 अब a 16 निकालना है क्या हो जाएगा 16 बाई 2 इंटू 2 गुने फर्स्ट टर्म 2 गुने 1 प्लस कितना होगा 16 माइनस 1 d का वैल्यू कितना 1 बाई 2 सॉल्व कर दोगे ना आंसर हो जाएगा जल्दी कॉपी करो देखो 3 कहता है सीढ़ी है ध्यान से देखना समझना अपने क्वेश्चन को ये सीढ़ी है ठीक है ये जो हम लोग पैर रखते हैं ना इसको रंग्स कहेंगे क्या कहेंगे रंग्स इसमें इंग्लिश बोल रहा है जिसमें पैर रखते हैं सीढ़ी पर ध्यान रखना बेटा ये एक जो है पैर रखने वाला दूसरे पैर रखने के बीच का दूरी है 25 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और ये टोटल हाइट है तुम्हारा 2.5 मीटर है अब करो 2.5 मीटर बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 100 तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 2.5 मीटर बराबर कितना हो गया 5/2 गुना 100 कितना हो गया 250 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 250 तो देखो ध्यान से देखना बेटा पहला जो सीढ़ी है 0 पे है पहला जो सीढ़ी का जो पहला कलर 0 पे है अंतिम सीढ़ी 2.5 मीटर में है यानी 250 सेंटीमीटर पे है कोई दिक्कत तो इसके बीच में ऐसा केक होगा निकाल लेंगे हम फॉर्मूला क्या रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d यही प्रॉब्लम तो लास्ट वाला सीढ़ी कहाँ है 250 पे है ना n का वैल्यू कितना है 200 250 बराबर 0 प्लस n माइनस n माइनस 1 d का वैल्यू कितना 25 एनी प्रॉब्लम अब ध्यान से देखना इधर 250 ये 25 गुना में इधर में बराबर n माइनस 1 इंटू बस n माइनस 1 से n माइनस 25 हो गए 250 एनी प्रॉब्लम अब देखो बेटा 10 बराबर n माइनस 1 मान पर जाके प्लस 1 10 प्लस 1 बराबर n तो n का वैल्यू कितना हो गया क्या है मतलब इसमें 11 को सीढ़ी है मैंने पैर रखने वाला ठीक है तो क्वेश्चन ये भी नहीं पूछ रहा है कि ये जो लकड़ी का इसका लकड़ी का लंबाई कितना होगा मैंने ऐसे निकालना है क्या निकालना है ऐसे इसमें कितना सीढ़ी है
11। कितना सीढ़ी है? तो टोटल लेंथ ऑफ वुड कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ वुड कितना हो जाएगा? 11 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना बेटा? ये होगा 25 सेंटीमीटर। देखो फिगर दिख रहा है, और अंतिम सीढ़ी का लेंथ है 45 सेंटीमीटर। तो 11 बाई 2 इंटू 25 प्लस 45 तो दिक्कत तो 16 हो जाएगा ना। 11 बाई 2 इंटू 5 5 गुना 4 2 1 7 तो 35 गुना 70 गुना कर लेना बेटा 385 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत समझने में? और क्वेश्चन नंबर 4 देखो 4 क्या कहता है, मैं दोनों क्वेश्चन को समझा देता हूँ, है ना? है ना? बताओ जी, धोनी के लिए भी क्वेश्चन है ना? 1 से लेके 49 तक, क्या सुना? 1 से लेके 49 तक, 1 2 3 4 5 6 7 लेके 49 तक। तो 1 से लेके 49 तक में कौन ऐसा संख्या है, कौन है सर, जिसके संख्या के आगे तक के संख्या का जोड़ और जिसके पीछे तक के संख्या का जोड़ दोनों बराबर होता है? समझ में नहीं आया? मैंने 1 से 49 तक के बीच में कौन ऐसी संख्या है जिसके आगे सभी नंबर का जोड़ और जिसका पीछे सभी नंबर का जोड़ बराबर होता है? आंसर में बता तो 35 होगा। कौन होगा? 35। मैंने 1 से लेकर 34 तक जोड़ना और 36 से लेकर 49 तक जोड़ना, दोनों सेम आए, करके देखो, ठीक है? उसका आंसर 35 आएगा। कितना आएगा आंसर? मैं इसी को बोला, वही क्वेश्चन था, देख लो आंसर 35 आएगा। और उसको जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, सीढ़ी है, सीढ़ी में कितना कंक्रीट लगेगा? देखो उसका आंसर 750 मीटर क्यूब आएगा। कितना आएगा? 750 मीटर क्यूब कंक्रीट। देखो आंसर उसको, ये दोनों को मैं कल बता दूंगा।